आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी वर्णिका का दूसरा पाठ ढहते विश्वास, इस पाठ की तैयारी करने वाले हैं। इस पाठ की तैयारी हम इस प्रकार करेंगे कि इस पाठ से बोर्ड की परीक्षा में जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से बन जाएं और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप यदि वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से ढहते विश्वास का आपको नोट्स मिलेगा, जिसके आधार पर आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर चित्र के माध्यम से जो है पाठ और पाठ से संबंधित जो बिंदुएं हैं उसको दिखाया गया है, जिसके आधार पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसके आगे जो है ढहते विश्वास के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उनको देखने वाले हैं और उनकी चर्चा करने वाले हैं, जिसके आधार पर हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ढहते विश्वास के पाठ परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं से। तो देख लेते हैं ढहते विश्वास जो पाठ है ये उड़िया भाषा की कहानी है। ये क्वेश्चन आता है कि ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है, तो ये उड़िया भाषा की कहानी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ढहते विश्वास कहाँ से लिया गया है या संकलित है, तो आप ध्यान रखिएगा यह कहानी जो है उड़िया की चर्चित कहानियाँ एक बुक है उससे लिया गया है। अब देख लेते हैं कि ढहते विश्वास के रचनाकार है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये पूछा है क्वेश्चन कि ढहते विश्वास के लेखक या फिर रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता यानी लेखक परिचय से भी क्वेश्चन आता है, तो लेखक का परिचय जान लेते हैं। सातकोड़ी होता से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो है मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। सातकोड़ी होता से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आ सकता है। सातकोड़ी होता जो है रेल समन्वयन आयुक्त तथा उड़ीसा राज्य के परिवहन अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए अब हम ढहते विश्वास पाठ से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो चलिए ढहते विश्वास की प्रमुख बिंदुओं को, मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। तो पहला बिंदु है ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र लक्ष्मी है। ढहते विश्वास कहानी में जो है मुख्य पात्र यानी मुख्य भूमिका जो निभाई है वो लक्ष्मी है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। ढहते विश्वास कहानी में प्राकृतिक आपदा बाढ़ की भयावह दृश्य का वर्णन किया गया है। अब ये क्वेश्चन पूछ देता है कि ढहते विश्वास कहानी में किसके भयावह दृश्य का वर्णन किया गया है या फिर किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया गया है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके भयावह रूप का वर्णन इसमें किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा ढहते विश्वास में जो है बाढ़ का वर्णन किया गया है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था, परंतु लक्ष्मण की कमाई से परिवार का भरण पोषण न होने के कारण लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ कुछ छीट-फूट काम कर लिया करती थी। तो ध्यान रखिएगा लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण है। ये कहाँ रहकर कमाता है, तो कोलकाता में कमाता है। और लक्ष्मण के कमाई से जो है घर का परिवार का काम नहीं चल पाता है, तो वो तहसीलदार के यहाँ नौकरी करके कुछ कमाती है। तो पॉइंट से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा वहां पे आपको अच्छा से समझ में आएगा, लेकिन ये देख लीजिए क्योंकि ये आप 5-6 पेज पढ़िएगा, समझ में आएगा ना आएगा वो अलग बात है, वहां दिक्कत होगा आपको। और यहाँ कुछ पॉइंट में ही पूरे पाठ को आप तैयारी कर लेंगे। यहाँ अगला पॉइंट देख लेते हैं। लक्ष्मी के पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। तो लक्ष्मी के जो पूर्वज थे वो कितना जमीन छोड़ गए थे, 1 बीघा। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। अगला पॉइंट देखेंगे। धान के हरे भरे कोमल पौधे धूप के कारण स्वाहा हो गए। पहले तो धूप इतना हुआ कि धूप के कारण जो है धान सूख गए। आगे बात करते हैं। एक पक्ष से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। अब धूप के बाद, धूप से तो कुछ पौधे स्वाहा हो ही गए, अब एक पक्ष से सिर्फ बादल ही बादल है, सूर्य देवता का दर्शन नहीं हो रहा है, मतलब काफी बारिश हो रही है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बाढ़ के भय यानी चिंता से लक्ष्मी को रात में नींद नहीं आती थी, क्योंकि लक्ष्मी जो है पहले के समय में भयावह बाढ़ के भयावह दृश्य को देख चुकी है। तो अब जो है वैसा ही मौसम बना हुआ है, तो ये सोच रही है कि फिर से भयावह बाढ़ आएगा, और इस बात को लेकर उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। अगला पॉइंट है। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो क्वेश्चन आता है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर था। अगला पॉइंट देखेंगे। लक्ष्मी का घर जो है बांस और पुआल के बने हैं। पाठ में ऐसा है कि लक्ष्मी का घर जो है बांस और पुआल का बना हुआ है, जिसे आमतौर पर हमारे यहाँ पलान कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। लक्ष्मी के पड़ोसी का नाम गुणनिधि था, जो कटक में रहकर पढ़ता था। तो लक्ष्मी का एक पड़ोसी जो था जिसका नाम था गुणनिधि, जो कटक शहर में रहकर पढ़ता था, और शहर से गांव जो है फिलहाल वो आया था। चलिए अगला पॉइंट को देख लेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति
केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। पहले के ज़माने में महाराज ययाति थे जिन्होंने जो है पत्थर का बांध बनवाया था। किसको? कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। इसका मतलब ये हुआ कि विपत्ति जो है मतलब बाढ़ तो आई ही है, बाढ़ के साथ तूफान आ जाता है, तो वही कहा गया है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर लक्ष्मी के ससुर शहीद हो गए थे। बहुत पहले की बात है, जब इनके ससुर थे वो काम करते थे हीराकुंड बांध में, वही बाढ़ से बचाने के लिए, तो उसी में पत्थर के से दब गए थे जब काम हो रहा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। गाँव के लड़के को इकट्ठा करके गुणनिधि ने सुरक्षा दल का गठन किया। ये पूछ देता है क्वेश्चन की सुरक्षा दल का गठन किसने किया, तो ध्यान रखिएगा गुणनिधि ने जो है सुरक्षा दल का गठन किया है और एक टीम बनाकर जो है बांध को मजबूत करने में ये लोग लगे हुए हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। बांध के कमजोर स्थानों पर मजबूत करने के लिए पत्थर और रेत की बोरियां डाली जा रही थी। मतलब बांध जहां कमजोर था वहां पर पत्थर और रेत की बोरियां डाली जा रही थी। इसी काम में ये सारे लोग लगे हुए थे गांव के। अगला पॉइंट देख लेते हैं। गांव के सरपंच ने गुणनिधि से कहा घर घर खबर पहुंचा दो, सबको सतर्क कर दो, क्योंकि अब बांध टूटने वाला था ऐसा सबको एहसास होने लगा है। तो सरपंच ने ये बात कहकर गांव में भेज दी है कि सबको सूचना पहुंचा दो। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना मुश्किल है। ये लाइन इसी में है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि मगरमच्छ खतरनाक होता है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग दलेई बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। आप ध्यान रखिएगा, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग जो है दलेई बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। लक्ष्मी के गांव के समीप मां चंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के मंदिर थे। आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी का मंदिर था, तो मां चंडेश्वरी देवी का या भगवान शिव। अगले पॉइंट में है ढहते विश्वास कहानी में महानदी का वर्णन किया गया है। अब पूछेगा क्वेश्चन कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो महानदी का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी उड़ीसा राज्य के आपदा पर आधारित है। मतलब ये किस राज्य की आपदा है, तो ये उड़ीसा में आपदा हुई है उसी की कहानी है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। स्कूल में 200 लोग खचाखच भर गए। मतलब एक स्कूल में जो है 200 लोग भर गए। चलिए पॉइंट देखेंगे। लक्ष्मी के परिवार में कुल 6 सदस्य थे। मतलब लक्ष्मी के परिवार में कुल 6 लोग थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बाढ़ की निगरानी करने के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े बेटे अच्युत को भेज दिया था। मतलब बांध जहां बांध मजबूत किया जा रहा था वहां पर निगरानी करने के लिए अच्युत को भेजा था। अगला पॉइंट देखेंगे। लक्ष्मी का माटी का दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलेई बांध से कुछ ही दूरी पर था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। दलेई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना एवं खून मिला है। दलेई बांध को मजबूत करने के लिए काफ़ी लोगों ने मेहनत किया है, पसीना बहाया है, कई लोगों की मृत्यु हो गई है यानी कई लोगों का खून है, और परिश्रम यानी काफ़ी लोग मेहनत किए हैं। तो हमने देखा ढहते विश्वास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिनके आधार पर हम इस पाठ से रिलेटेड यानी ढहते विश्वास से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उन सारे का जवाब हम दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो अलग अलग आएगा, उसमें इसी प्रकार से आपको समझाया जाएगा। आपको हिंदी नोट्स का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर जो है आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से लाभ मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।